नमस्कार भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे और जितनी अधिक संख्या में आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते हैं उतना ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस हमारे और हमारे टीम के सदस्यों के बीच में उत्पन्न हो पाता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, जितनी अधिक संख्या में आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतरीन कार्य हम सभी लोग कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग कछुए की चाल से ही सही, लेकिन कुछ कार्य वो लगातार कर रहे हैं। अभी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन 10 तारीख को जारी हुआ। अब ए का विज्ञापन वो जारी करने के पर विचार कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने जब उनका पहला परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था तो आप सभी लोगों ने इस बात का ध्यान दिया होगा कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि समकक्ष आहारता का विवाह सॉल्व होने के बाद इनकी परीक्षाएं आरक्षित तिथियों पर कराई जाएंगी। तो आप इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि समकक्ष आहारता जैसा विवाद समाप्त हो चुका है। रही बात मंजूरी की, वो मंजूरी भी इनको बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत से विद्यार्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी इंतजार में बहुत से विद्यार्थी ओवर एज भी हो गए, है ना। ऐसी परिस्थितियों के लिए क्या सिस्टम जिम्मेदार होता है या शासन प्रशासन जिम्मेदार होता है? तो हम तो कहेंगे कि ऐसी समस्याओं के लिए शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होता है। अगर वो समय से विज्ञापन दें तो जो विद्यार्थी अपनी आयु सीमा तय करते हैं, ठीक है ना, कि हम इतने वर्ष से इतने वर्ष तक एलिजिबल रहेंगे, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, वो विद्यार्थी कम से कम नहीं तो अगर हर साल मौका पाए तो ओवर एज होने के बाद उनको मलाल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और एज रिलैक्सेशन जैसे मामलों को लेकर के फिर वो मांग भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्याप्त अवसर मिला है। अगर उस अवसर का उन्होंने लाभ नहीं उठाया है, अगर वो हमेशा असफल ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर दोबारा वो उस चीज की मांग भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो मांग कर भी नहीं सकते। लेकिन एक विज्ञापन जारी होने के बाद लगभग 8-8 साल 10-10 साल बीत जाते हैं दूसरा विज्ञापन जारी होने में। और विज्ञापन भी अगर जारी हुआ तो इतने कम पद होते हैं, पदों की इतनी कटौती, इतनी कैंची चल जाती है उसमें, है ना, कि विद्यार्थी तो खुद ही नर्वस हो जाते हैं विज्ञापन संख्या देख करके, पदों की संख्या देख करके। ऊपर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे झमेले भी होते हैं। तो विद्यार्थी आखिर जाए तो जाए कहाँ जाए, है ना। ऐसी परिस्थितियों के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों से थोड़े से सहयोग की अपेक्षाएं हम सभी लोगों को भी होती हैं, क्योंकि अकेला विद्यार्थी, अकेला या व्यक्ति कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अभी ए का विज्ञापन आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कल तक जो अपर महाधिवक्ता अपर सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया था कि हम अपडेटेड नियमावली प्रेषित कर देंगे। अपडेटेड नियमावली का मिलने का तात्पर्य यही होगा कि शासन से मंजूरी मिल गई, है ना। और इस चीज को लेकर के हम सभी लोग भी प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की अपडेटेड नियमावली लोक सेवा आयोग पहुंचे, ताकि आप लोगों का एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आदि का विज्ञापन जारी हो सके। आप सभी लोगों को प्रतीक्षा है तो हमें भी प्रतीक्षा है। हम लोगों का तो पूरी एकेडमी में इसमें एलटी ग्रेड जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम सभी लोग भी इसलिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थियों के 3-3 बैच चल रहे हैं वहाँ पे। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के भाई जद्दोजहद तो होगी ही, ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। मानते हैं कि चुनावी सीजन है, इसमें नेता पूरी फुल तरीके से चुनावी मोड में है और हम सभी लोगों को भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो आप सभी लोगों मैं बता दूं कि नेताओं के साथ अब चलने फिरने का मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की बातों को भी वहां पे सीरियसली रखा जाएगा, ठीक है ना। अभी तक भी सीरियसली रखा गया है, लेकिन अब उनका भी काम है। जब उनका काम होता है तो जाहिर सी बात है आपकी बातों को सर्वप्रथम रखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों के माध्यम से ही वो अपना कैंपेनिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों की बातों को भी बेहतरीन ढंग से वो सुनेंगे और समझेंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग से परीक्षा कैलेंडर को लेकर के विद्यार्थी काफी समय से मांग कर रहे हैं कि आरओ की डेट घोषित करो, पीसीएस की डेट घोषित करो, परीक्षा कैलेंडर जारी करो,
लोक सेवा आयोग अभी इस समय कूल माइंड में चल रहा है। कूल माइंड में इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्हें पता है पूरा मई हमको कोई पेपर कराना नहीं है, और वो आरओ के लिए विद्यार्थियों को 3-4 महीने का समय अब देने से रहे, ठीक है ना। अब आप लोगों का जो एग्जाम शेड्यूल आएगा उसमें तकरीबन आप लोगों को 21 से 25 दिन तैयारी करने के लिए मिलेंगे। उतने समय में आपकी परीक्षा हो जाएगी, और ये परीक्षा आप सभी लोगों की जून में होने की पूरी संभावना है। ठीक, आप देख लीजिएगा, लोक सेवा आयोग सबसे पहली जो परीक्षा होगी वो आप सभी लोगों की आरओ की ही कराएगी। सोमवार को जो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया इनकी होनी है, जो आप लोगों का एग्जाम वगैरह कराएंगे उसकी निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। देखते हैं कि इनका परीक्षा कैलेंडर कब तक आता है, क्योंकि आयोग से तो यही जानकारी प्राप्त होती है कि बहुत जल्दी हम परीक्षा कैलेंडर जारी कर देंगे, आरओ की कैंसिलेशन की नोटिस जारी कर देंगे, पीसीएस का एग्जाम डेट घोषित कर देंगे, तमाम चीज़ें होंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, और चैनल को सपोर्ट करिए अधिकाधिक संख्या में, ताकि हम सभी लोग भी इस गर्मी में और इस जद्दोजहद में हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बोल दूं कि आप सभी लोग इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित मत होइए कि आप सभी लोगों के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोगों की विजय सुनिश्चित है, और हम सभी लोग लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। सोमवार को आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सोमवार की तारीख में ही आप लोगों की फिर से हियरिंग लगी है, और इस पे शासन से जवाब मांगा जाएगा, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उनको जवाब दाखिल करना है कि विद्यार्थियों को कब किस तरीके से इनको नियुक्तियां देनी है, कितनी कैटेगरी में कितने कितने पद खाली हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में इस चीज़ को बताना पड़ता है ना कि हमारी याचिका में किस वर्ग किस कैटेगरी के कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो उसका पूरा डेटा शीट तैयार किया जा रहा है, और हम लोग इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब उधर शासन के स्तर से जवाब आएगा, उसके बाद आप लोगों के आदेश से, मतलब हाई कोर्ट के आदेश से आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्दी ही इसका परिणाम आने वाला है, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। हम सभी लोग आप सभी लोगों के लिए जो 100% से भी ज़्यादा बन सकता है ना, कहते रहेंगे 100% से ज़्यादा देना, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को बेहतरीन परिणाम अर्जित हो सके, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इस याचिका में बहुत दम है, और ये याचिका आप सभी लोगों के चेहरे पर एक चिर मुस्कान देकर के जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी याचिका में, वो बिना देरी किए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ जाएं। ये व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों को आपके बंद किस्मत के खोलने के दरवाजे उपलब्ध कराता है, और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारा नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का यूपीटीईटी विज्ञापन के लिए। उसके पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी बातें कर लें। शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को मैं बता दूं 30 जून तक प्राप्त अध्याचन करेगा, मतलब अध्याचन को प्राप्त करेगा, और अध्याचन प्राप्त होने के बाद ये आपका टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए होगा। अध्याचन प्राप्त होने के बाद वो कैटेगरी वाइज ही डिवाइड होकर के अध्याचन आएंगे कि किस वर्ग में कितनी सीटें हैं। उसके बाद इसमें पदों की संख्या आपकी बढ़ा दी जाएगी। सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 300 से 350 पद आप सभी लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर में, और लगभग दुगने पद आपके टीजीटी में, और दुगने पद आपके प्रवक्ता वर्ग में बढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। ये सूचनाएं माध्यमिक अधिकारियों से प्राप्त हुई है, तो ये सूचना पर यकीन किया जा सकता है, और आप सभी लोग इसके लिए चिंतित मत होइए, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने भी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को जो पत्र लिखा था उसमें इस बात की जानकारी दी थी कि कुछ मैटर हमारे कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में भी जो है मैटर हैं, और जो पद रिक्त हैं उन पदों पर वेटिंग लिस्ट से विद्यार्थियों का चयन करना है या हाई कोर्ट के आदेश पर उनका चयन करना है। तो अभी उन पदों पर कोई निर्णय नहीं किया है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने, लेकिन हम आप सभी लोगों को पूरी तरीके से आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही आपको सार्थक परिणाम अर्जित होने चल रहा है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। टीईटी के विज्ञापन आप सभी लोगों को अगस्त के महीने में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय अभी अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया है कि हम टीजीटी में आप लोगों को टीईटी लागू करेंगे अथवा नहीं करेंगे। स्टैंड क्लियर होने के बाद उनका पूरा सिलेबस का जो है
मेंटेनेंस होगा, क्या सिलेबस निर्धारित किया जाए ताकि विद्यार्थी आसानी से टीईटी क्वालिफाई कर लें, क्योंकि जितना अधिक आवेदन उतना ही अधिक धन जो है वो सरकार तक जाएगा, है ना। तो इसलिए सिलेबस वगैरह का जो है सेटिंग की जा रही है, और उसमें जो भी त्रुटियां होंगी उनका सुधार करने के बाद सूचना प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों का ये विज्ञापन जुलाई या अगस्त महीने में जारी होगा, ठीक है ना, यूपी टीईटी का। और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी अभी प्रमोशन का रूल है, क्योंकि बेसिक शिक्षा सचिव ने इस बात को स्पष्ट किया है कि पहले प्रमोशन किया जाएगा, प्रमोशन के माध्यम से जो सीटें भर जाएंगी उनका पूरा डेटा शीट तैयार किया जाएगा, और उसके बाद जो पद रिक्त रहेंगे उनके अध्याचन शासन की अनुमति से शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आप सब लोगों को कितने पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। कल हम शाम की वीडियो इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि कल हम प्रयागराज में थे, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कल हम गांव भी गए थे अपने, और वहां से लौटते लौटते ही हमको रात के लगभग 4 बज गए थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम नहीं वो कर पाए, वीडियो नहीं डाल पाए। और पहले लोक सेवा आयोग गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का रुख किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि विद्यार्थी कहेंगे कि ईद थी, ईद पे सब छुट्टी रहती है, बंद रहता है, अधिकारी के भी छुट्टी भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो जा करके देख सकते हैं, संडे के दिन भी वहाँ पे आप लोगों को कोई न कोई अधिकारी अवश्य मिल जाएगा, ठीक। तो इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अपनी तैयारियों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आगामी 3 से 4 महीने आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन में बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आने चल रहा है। तो बिना देरी किए आप सभी लोग सपोर्ट करना शुरू करिए हमें भी, ताकि हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आप सभी लोगों तक डिलीवर कर सकें। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी या एलटी जीआईसी को लेकर के, तो देखिए हम सभी लोगों की जो लड़ाई है वो सिस्टम से है, ठीक है ना, और इसमें नेतागण भी पूरे तरीके से चुनावी मोड में है। तो आप सभी लोगों की बातों को, आप सभी लोगों की मांगों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि भैया उनको वोट चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग इसके लिए तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि कहीं भी अगर कैंपेनिंग में हम गए तो सबसे पहले जो नेता है ना उनको पहले एक ज्ञापन देते हैं कि हमारी ये समस्या है, इसका निराकरण होना चाहिए। और आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं, कल की ही तारीख में अपडेटेड नियमावली और शैक्षिक अर्हता का जो विवाद बताया जा रहा है, हालांकि है तो नहीं, वो सारी चीज़ें आपकी कल की ही तारीख में क्लियर करा ली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एलटी जीआईसी का विज्ञापन लेने के लिए हम लोग पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, और कोशिश यही होगी कि आप लोगों का ये एलटी जीआईसी का विज्ञापन नवरात्र के अंत तक आ ही जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिल जाए। और ये परीक्षा आप सब लोगों की आरक्षित तिथियों पर ही होगी, ये तो लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया है। आरक्षित तिथियां आप सभी लोगों की ये परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त है। तो एलटी आपकी एक ही चरण में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीआईसी लेक्चरर आप सभी लोगों का 2 चरण में होगा, जैसे पहले होता आया है, लेकिन प्री मेंस आप सभी लोगों का डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, इस पे आप सभी लोगों को ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल सकता है मेंस पे। देखते हैं क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, क्या कुछ होना चाहिए। और शैक्षिक अर्हता का विवाद समाप्त होने के बाद जो एलटी वेटिंग लिस्ट के चयनित विद्यार्थी थे उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी थोड़ी सी रोक दी गई है, क्योंकि अभी कुछ मामले आप सभी लोगों को सॉल्व हो रहा है, सॉर्ट आउट हो रहा है। तो बहुत जल्दी इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां भी प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन ये विद्यार्थी उम्मीद कर सकते हैं कि ये 1 जुलाई से ही विद्यालयों में भेजे जाएंगे, मतलब 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में इनकी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया वो समाप्त की जाएगी। तो आप सभी लोग सपोर्ट करना सीखिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज को शेयर करना सीखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारी याचिका से जुड़ करके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ।